सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का छठा पार्ट। हाँ, 5 पार्ट हो चुका है, छठा पार्ट में चल रहे हैं। पीछे 5 पार्ट हो दे दिया गया है, जो वीडियो नहीं देखे हैं 5 पार्ट देख लीजिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जिससे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले चलते कि छठे पार्ट में आपको क्या समझना है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि MOC के मोक को लिखा गया BN। तो ये 4 को बनाया गया 2, 4 लेटर को 2 लेटर बनाया गया। तो आपको समझना है कि 2 को एडजस्ट करके 2 को एडजस्ट करके 1 लेटर बनाया गया। तो 4 लेटर में से 2 लेटर बनाया, 2 को एडजस्ट करके 1 लेटर बनाया, फिर 2 को एडजस्ट करके 1 लेटर बनाया। तो आपको उसी प्रकार से सोचना है कि नंबर सबसे पहले लिखते हैं 13, 15, 3, 11, ये 2 और ये 14। तो 13 और 15 को हम जोड़ते कितना है 28। 28वां लेटर नहीं होता, 28वां लेटर नहीं होता, जिसमें क्या घटाते 26। तो 26 से लेटर हम घटा दिए तो बचा कितना 2। तो दूसरा लेटर आपका होता है B, तो यहाँ B लिखा गया। और इस दोनों को जोड़ते 13 कितना हुआ 14, 14वां लेटर का नंबर लिख दिया N। यानी 2 लेटर को जोड़ के 1 लेटर बनाया गया। तो उसी प्रकार से आपको लिखना है क्या LORD। तो L का नंबर कितना होता है 12, O का नंबर 15, R 18 और D 4। तो 12 और 15, 5 2 7 और ये 2, 27 आ गया। तो 27वां लेटर तो आपको पता नहीं है, तो हम बोले थे 27वां लेटर नहीं पता है तो 26 इसमें घटा दिए। तो एकवां लेटर A होता है, A डाल देते हैं, क्योंकि एकवां लेटर A हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, 18 4 कितना 22, 22वां लेटर क्या होगा, तो 22वां लेटर आपको पता है B, तो आंसर हो गया AB। तो आप समझ गए होंगे कि 2 लेटर को जोड़ के 1 लेटर बनाया गया है। तो उसी प्रकार से आप 2 लेटर को जोड़ के 1 लेटर बनाइए, उसके बाद फिर हल कीजिए, आंसर आ गया। ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। और सवाल हम लिखते हैं, देखिए सवाल को, देखिए आप MOLD। तो 4 यहाँ है तो 2 में कन्वर्ट किया गया, तो इसका मतलब 2 को एडजस्ट करके 2 बनाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि M का नंबर 13, L का नंबर 15, O का नंबर 15, L का नंबर 12 और D 4, ये 14, ये 8। तो अब 13 5 13 और 15 28 होता है। तो 28वां लेटर आपको पता चल गया था कि 2 होता है, 28वां लेटर B होता है, आपको पता है। लेकिन यहाँ तो B है नहीं है, तो ये 14 है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या किया गया। ऐसा नहीं कि 28वां लेटर हर हमेशा लिखा जाएगा, तो इसका आधा भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है, तिहाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 28 का हाफ करके 14 लिखा गया है। तो आपको समझ में आ गया कि 28 को हाफ करके ये 14 लिखा गया है। उसी प्रकार से 12 4 16, 16 को हाफ करेंगे तो कितना होगा हाफ 8 होगा। तो उसी प्रकार से 2 लेटर को जोड़ दिए, उसके बाद आधा कर दिए, अब उसके बाद लिखेंगे तब आंसर आएगा। तो इसको हम लिखते हैं, तो ये C 3 15 3 11, इस दोनों को जोड़ते हैं। 15 3 18, 18/2 क्या हो गया 9। 9वां लेटर क्या होता है I, ये कितना होगा 14, 14/2 7वां लेटर आपको पता है G 7 होता है, बस IG आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको हल करना। ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर हमेशा लेटर ही लिखा रहेगा, हाफ भी हो जाएगा, दुगना भी हो जाएगा, तिगुना भी हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से देख लेंगे कि क्या किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखिए आप, देखिए इस सवाल को आप देखिए कि यहाँ पर लिखा कितना 1 2 3 4, 4 को कन्वर्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक अक्षर को डबल अक्षर कर दिया। उसी प्रकार से जैसे 2 अक्षर को 1 अक्षर किया, तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक अक्षर को डबल अक्षर कर दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या किया गया। यहाँ लिखते हैं M का नंबर 13, A का नंबर 1, R का नंबर 18, K का नंबर 11, P 16, Q 17, 4 5 21 22 और ये 14, ये 15 हो गया। तो सबसे पहले 13 से ये 16 हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा +3 हुआ। फिर इसी से डबल किया गया होगा, क्योंकि एक अक्षर से आपको 2 अक्षर लिखना है, तब तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा है, क्योंकि यहाँ डबल हो चुका है सबसे। अब 13 से हम देखते हैं, 13 से हो गया 17 +7,
तो इसी से पहले 3 भरा फिर 4 भरा, तो इससे हम देखते हैं पहले 3 भरा इसमें, उसके बाद फिर कितना भरा 4 भरा। तो उसी प्रकार से 3 4 हो गया, तो 3 4 आपको बढ़ाना है सभी में, तो 3 4 करके आप बढ़ाएंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आगे देखिए कैसे इसको हमको बनाना है। किसको करने के लिए आगे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर से 1 से हो गया कितना 4 + 3 हुआ, फिर 1 से फिर 5 हो गया, इसमें भी तो वही हो रहा है, इसमें +3 फिर हो गया, फिर +4 हो गया, तो +3 +4 हो रहा है। तो एक लेटर में +3 +4 किया गया, तो उसी प्रकार से सभी को देखना, ये 12, ये 9, ये 14, ये 11, तो इसमें पहले +3 करेंगे, तो 12 3 कितना होगा 15, 15वां लेटर आपको पता है ओ, फिर +4, पहले 3 पहले 4, 12 4 16, 16वां लेटर पी, एक लेटर का 2 लेटर लिखा गया, फिर 9, तो 9 में फिर 3 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12वां लेटर एल, फिर 4 जोड़ देंगे, 9 4 13, 13वां लेटर एम, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, 14 3 17, 17वां लेटर आपको पता है क्यों होता है, 14 4 18, 18वां लेटर आर, 11 3, फिर 3 जुटेगा, फिर 4 जुटेगा, 11 3 14, 14वां लेटर एन, फिर 11 4 15, 15वां लेटर ओ, बस यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखना है, यानी एक लेटर से डबल लेटर बनाने के लिए उसमें जितना बढ़ा हुआ उसी प्रकार से आपको बढ़ाना है, फिर आगे बढ़ना है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए डिजिट पर आधारित है। 3 से 4 हो गया, कितना का हो गया +1 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया -1 हुआ, फिर 7 से 8 हुआ +1 होगा, फिर 9 से 8 हो गया -1, यानी 1 + 1 माइनस हो रहा। तो उसी प्रकार से 4 6 8 2 3, इसमें 1 प्लस होगा, 1 माइनस होगा, 1 प्लस होगा, 1 माइनस होगा, 1 प्लस होगा। 4 में 1 प्लस होगा, कितना होगा 5, 5 हो गया। यहाँ 6 में से 1 माइनस होगा 5, फिर 5 हो गया। 8 में से 1 प्लस होगा 9 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस होगा 1 हो गया। 3 में 1 प्लस होगा 4, बस ये आंसर है। डिजिट से भी डिजिट आप बना सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी प्रकार से आप आगे पीछे कर सकते हैं। जितना प्लस हुआ उतना बढ़ाइए, जितना माइनस हुआ उतना घटाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आगे सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो सभी में पूछा जाता है। ध्यान से देखेंगे, बोला जा रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेगा। तो इस प्रकार के सवाल को, ये कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। किसी का कोड किया गया, उस कोड को आपको पकड़ के आंसर ज्ञात करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल में आपको इसी प्रकार से करना होता है क्या, कि आंसर को खोजना पड़ता है। तो आपको लास्ट में बोला जा रहा है कि फल किस पर फलेगा, फल किस पर फलेगा, यह दिया गया है। एक सिंपल उदाहरण देखिए आप, कि जैसे किसी आदमी का नाम होता है सोहन, किसी आदमी का नाम होता है सोहन, तो आसपास में खेलने के क्रम में उसका कुछ दूसरा नाम रख देता है। जैसे किसी का नाम हुआ सोहन, तो उसका नाम सब मिलकर रख दिया गधा। तो उसका ओरिजिनल नाम सोहन है, लेकिन क्या गधा, क्या उसका कोड किया गया है, डुप्लीकेट नाम गधा हो गया। तो डुप्लीकेट नाम गधा हो गया, तो क्या सोहन का नाम ओरिजिनल सोहन है लेकिन गधा बोला गया। तो गधा बोलेगा तो बोलेगा सोहन का नाम डुप्लीकेट क्या हो गया, तो उसको बोल सकते गधा। तो उसी प्रकार से जो ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम नहीं बोल के आपको डुप्लीकेट नाम बोलना है, तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अगर ओरिजिनल नाम आप बोल दीजिएगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि बोला जा रहा है आपको कि फल किस पर फलेगा। तो फल किस पर फलेगा, सबसे पहला काम यहाँ देखिए कि फल फलने का जगह क्या होता है। फल कहाँ फलता है, तो फल तो वृक्ष पर फलता है ना। तो वृक्ष पर फल फलता है, लेकिन वृक्ष आप आंसर नहीं देंगे, इसका डुप्लीकेट नाम जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो फल वृक्ष पर फलता है, तो वृक्ष का जो नाम हो जाएगा, जैसे सोहन का नाम गधा था तो सोहन नाम नहीं होकर गधा हो गया। उसी प्रकार से वृक्ष का जो डुप्लीकेट नाम होगा उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि वृक्ष, बस वृक्ष को आप देखिए कि वृक्ष लिखा कहाँ गया, कि वृक्ष को यहाँ पर लिखा गया। इस पॉइंट को देखेंगे, वृक्ष को आसमान कहा जाए, ये लिखा हुआ है ना। तो वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो आंसर आपका वृक्ष नहीं होकर लिखेंगे कि आसमान हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आसमान। यानी जिसका नाम आपका दूसरा रखा गया वही डुप्लीकेट नाम आप बता देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को जिसको जानकारी नहीं है
उसको इसको बनाने के लिए बहुत प्रयास करता है, इसको देखता है 4 बार 3 बार 5 बार पढ़ता है तब आंसर निकलता है। लेकिन आपको 1 सेकंड में ज्ञात करना है कि फल किस पर फलेगा। दिमाग लगा लीजिए कि फल फलता किस पे है। तो आपको पता है कि फल फलने की जगह क्या होता है, वृक्ष होता है। तो वृक्ष का जो डुप्लीकेट नाम होता है बस उसको छाप देना, आंसर हो जाएगा। तो वृक्ष, तो यहाँ बोला जा रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए, लिखा हुआ है हिंदी में, तो वृक्ष को आसमान कहा जाए, आंसर हो गया आसमान, कुछ करना नहीं। अब इस पर हम चलते हैं। तो बोला जा रहा है कि पक्षियां कहाँ उड़ेगी, तो पक्षियां उड़ने का जगह कहाँ होता है, आप सोचिए कि पक्षियां कहाँ उड़ता है। तो पक्षी तो आसमान में उड़ता है ना, आसमान में भी उड़ता है, हवा में भी उड़ता है, लेकिन यहाँ जिसका प्रयोग किया गया है उसी को निकालना है। आप सोचिए कि पक्षियां कहाँ उड़ेगी, दिमाग में रख लीजिए आसमान और हवा, 2 पॉइंट है, लेकिन इसके में प्रयोग किसका किया गया देखते हैं आप। यहाँ यदि धूल को हवा कहा जाए, ये तो होगा नहीं। उसका हवा को सफ़ेद कहा जाए, ये तो लिखा हुआ है ना, तो हवा को सफ़ेद कहा जाए तो अभी तुरंत दिमाग लगाए आपकी, पक्षी हवा में उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी हवा में उड़ेगा तो हवा का डुप्लीकेट नाम क्या बोला जा रहा है, सफ़ेद, तो आंसर हो गया सफ़ेद। यही आपका आंसर तैयार हो गया, इतना ही काम करना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे इस पर सवाल बहुत सारा दिया गया है, आप उसको बनाइए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से सिर्फ ढूंढिए कि कहना क्या चाह रहा है, उसको निकालिए, उसके बाद सोचिए क्या आंसर क्या होगा, इसका बस तुरंत हो जाएगा, कुछ करना नहीं है और कुछ है ही नहीं। ये चैप्टर में कम से कम 50 को सवाल दिया गया है, मेरा काम था आपको समझाना। आप समझ गए हैं तो चैप्टर बनाइए, आपका सवाल बनेगा। ये कोडिंग डिकोडिंग लगभग खत्म हो चुका है आपका, और जो है थोड़ा बहुत आप अपना कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी सवाल आते हैं लगभग उतना हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे अगला नेक्स्ट टाइप, एक टाइप कोडिंग डिकोडिंग पर ही आधारित सवाल है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तत्काल आज इतना ही रहने दिए, अगले वीडियो में हम देखते हैं। और जो नए इस चैनल पर हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलते हैं, अगले दिन मिलते हैं।